नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये डे 6 है। यहाँ हम लोग यूपी स्पेशल जीएस 6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 से लिया गया है। सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे मेंशन है उत्तर प्रदेश में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, पूरा सेशन बाइलिंगुअल चलता है, आप सभी इससे परिचित हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो फर्दर हमें इसे अप्रोच करना है कि किस तरीके से इसका एक अच्छा आंसर लिखा जाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखो, फर्स्ट हम लोग इंट्रो से शुरू करेंगे। आप सभी जानते हो कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, यानी कि संदर्भ और आपका मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है, जो भी हमारे साथी इस प्लेटफॉर्म पर अभी नए आए हों, तो फर्स्ट डे से आप ज्वाइन करें, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए इंट्रो शुरू करते हैं इसका। क्या लिख सकते हैं इंट्रो? इंट्रो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं? तो आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश देखोगे तो भारत के वस्त्र उत्पादन में देखेंगे आप, तो थर्ड रैंक पे है। टेक्सटाइल के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश जो है, भारत में वस्त्र उत्पादन में देखोगे आप तो थर्ड रैंक पे है। ठीक है, जो कि आप देखोगे तो जो नेशनल प्रोडक्शन है, यानी कि राष्ट्रीय जो उत्पादन है, राष्ट्रीय उत्पादन का आप देखोगे तो अराउंड जो है 13% जो है शेयर है। ठीक है, इस डाटा से, इस फैक्ट से आप इंट्रो को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या है? इंडिया टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आप देखोगे तो थर्ड रैंक, राइट। ठीक है, जो कि आप देखोगे तो अराउंड जो है अप्रॉक्स देखोगे 13% शेयर रखता है। ठीक है, नेशनल का, राइट। और क्या कर सकते हो? और भी कोई इंट्रो हो सकता है आपका? तो आप सभी जानते हो कि रिसेंट में जो है उत्तर प्रदेश जो है इंटरनेशनल ट्रेड शो कंडक्ट कराया गया, जो कि आप देखोगे तो नोएडा में कंडक्ट कराया गया था। तो उस चीज़ों को शुरू कर सकते हो आप, और भी कुछ कर सकते हो। और दूसरा इंट्रो क्या कर सकते हैं? तो दूसरा इंट्रो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रिसेंट में आप देखोगे तो भारत का जो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये कर सकते हो आप कि जो उत्तर प्रदेश का वस्त्र उद्योग है, ठीक है, क्या है? तो ये है पारंपरिक शिल्प कला, पारंपरिक शिल्प कला, और देखोगे आप तो आधुनिक तकनीक। इवन आप देखोगे जो ट्रेडिशनल जो शिल्प कला है और जो मॉडर्न टेक्निक है, इसका एक संगम है। क्या है? संगम है। ठीक है, आप देखोगे ये चीज़ें क्या करती है राज्य की अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था, और आप देखोगे तो रोजगार की, रीढ़, यानी बैकबोन है। ठीक है, आप भी जानते हो कि एग्रीकल्चर के बाद जो है हथकरघा उद्योग जो है यूपी में जो सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट और भी कुछ कर सकते हो क्या आप? तो देखोगे आप
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आप देखोगे ऑफ यूपी, ठीक है, क्या करता है, ब्लेंड है किसका, तो आप देखोगे ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप है, क्राफ्टमैनशिप है, एंड आप देखोगे और क्या है, तो मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो है क्या है, टेक्निक, राइट, इसका क्या है, संगम है, ठीक है, जो कि क्या है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बैकबोन है, बैकबोन है किसकी, तो आप देखोगे तो स्टेट इकोनॉमी की, राइट, स्टेट इकोनॉमी के, और आप एम्प्लॉयमेंट को भी देख सकते हो, करेक्ट, ये क्या करते हैं, बैकबोन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ डाटा है आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो यूपी में आप देखोगे तो लगभग अप्रॉक्स आप देखोगे तो 1.99 लाख जो है हथकरघा बुनकर, और आप देखोगे अप्रॉक्स देखोगे लगभग, ऑफिशियल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लाख, आप देखोगे तो पावरलूम, ठीक, पावरलूम बुनकर, ठीक है, डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखोगे तो नेक्स्ट जो डाटा है हमारा कालीन के कॉन्टेक्स्ट में है, आप देखोगे भारत में उत्पादन के अप्रोच से देखोगे, प्रोडक्शन के अप्रोच से देखोगे तो यूपी जो है 90% का शेयर रखता है, ठीक है, योगदान इसमें, कालीन में, ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो। तो अभी हाल ही में जो है इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया, जो कि फरवरी 2025 में कराया गया था, और जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है वो सितंबर मंथ में कराया गया था। तो उस चीज़ों को कोरिलेट करके चीज़ों को शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलिए मेन बॉडी में हम शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मेन बॉडी को अप्रोच करना चाहिए हमें। अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग, राइट। तो एक हेडिंग हम डाल देते हैं, ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, देखिए, उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की चुनौतियां। पहला जो एस्पेक्ट था हमारे क्वेश्चन का यही था, पहला आयाम था हमारे क्वेश्चन का, ठीक है, चैलेंजेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश, राइट। अभी आप क्या करो कि इसको एक बॉक्स में कर दो, ठीक है, चीज़ें अच्छी लगेंगी, यानी हेडिंग है ये, फिर आपने एक बॉक्स कर दिया। अभी नीचे हम लोग जो है इसको राइट डाउन करते जाएंगे जो भी कंटेंट होगा, और क्या करना है, तो और एक मैप बना लो, ठीक है, एक मैप हम लोग जो है यूपी का बना लेते हैं, और मैप कोशिश किया करें कि फ्रंट पेज पर ही बनाए, उससे इम्पैक्ट पड़ता है आपके
फर्दर जो है आंसर राइटिंग में जो भी आपने आगे कंटेंट दिया होगा ना, उसके इवैल्यूएशन में इम्पैक्ट पड़ता है इसका। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है मैप जो है फर्स्ट पेज पर ही ड्रा करें। नीचे लिख दो कि आप दिखाना चाहते हो। यहाँ पे एक यूपी का मैप ड्रा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, यूपी का मैप ड्रा हो गया। अभी हम लोग इसमें मेंशन करेंगे जो भी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री होंगी यूपी में, उसको हम लोग लोकेट करेंगे। चलो एक एक करके चीज़ें कर लेते हैं। फर्स्ट आप लोग जो है मेंशन करना बनारसी साड़ी को है। साड़ियाँ, बनारसी साड़ी को मेंशन कर लो। नेक्स्ट आप कर लो भदोही। भदोही को भदोही किसके लिए फेमस है तो आप सभी जानते हो, कारपेट के लिए, यानी कि कालीन के लिए। और इवन देखोगे तो मिर्ज़ापुर को भी मेंशन कर लो कालीन के लिए। ठीक है, कारपेट के लिए। और क्या कर सकते हो तो आप जानते हो लखनऊ जो है आपका जरदोजी के लिए फेमस है। लखनऊ, लखनऊ आपका जरदोजी के लिए। ठीक है, आपने ये मेंशन कर लिया। अब देखोगे तो मेरठ, मेरठ मेंशन करो। मेरठ में राइट। और आप हम लोग जो है करते हैं शामली को, शामली को मेंशन किया जाए। शामली में क्या है तो देखोगे अभी रिसेंट जो है लोनेक्स प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क जो है यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। यूपी का फर्स्ट प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क है, राइट। और भी कुछ मेंशन कर सकते हो तो आप फर्रुखाबाद को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फर्रुखाबाद किसके लिए तो आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, फर्रुखाबाद को मेंशन कर लिया आपने। और भी कुछ कर सकते हो तो आगरा, आगरा भी मेंशन कर सकते हो, आगरा मेंशन कर लो हैंडलूम के लिए। हैंडलूम हो गया आपका। ठीक है, इवन आप कानपुर को भी मेंशन कर सकते हो जो कि लेदर टेक्सटाइल के कॉन्टेक्स्ट में है। अब आपने मेंशन कर लिया क्या क्या चीज़ें आप दिखाना चाहते हो उसमें। ठीक है, अभी आप नीचे लिख दो कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, राइट, मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, राइट। चलिए फर्दर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और मुख्य भाग में हम लोगों ने हेडिंग तो दे ही दिया है। पहला आप देखोगे तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या कंसर्न है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो कि रॉ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में चिंता है। पहला आप देखोगे तो जो फर्स्ट कंसर्न है वह है रॉ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में, कच्चा माल। ठीक है, रॉ मटेरियल, राइट। अभी इसमें चीज़ें हम क्या मेंशन कर सकते हैं आप देखोगे तो मेजरली आप देखोगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में कपास जो है
और जो रेशम है, कपास और रेशम की जो कीमत है वो अस्थिर हो जाती है कभी कभी। अस्थिर कीमत, अस्थिर कीमत क्या करेगी? तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, उसको क्या करेगी? बढ़ा देगी। ठीक ठीक है, प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपका जो इनपुट है, इनपुट जो रॉ मटेरियल है, अगर उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो नो डाउट चीज़ें चिंताजनक हो सकती हैं। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इन प्राइसेस ऑफ कॉटन, एंड देखोगे सिल्क क्या करता है? इम्पैक्ट किस पर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया, रॉ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं कंसर्न। सेकंड जो आप दो हेडिंग, वो क्या है? बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रा है, बेसिक इंफ्रा के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ें चिंताजनक हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं आप? तो चलिए मेंशन करते हैं। सबसे पहले देखो ये कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, बिजली के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो है कंसर्न की हो जाती हैं। पहला मेंशन कर लो आप, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी, और क्या हो सकता है? तो जो है डिजाइनिंग जो है, लैब देखोगे तो पर्याप्त मात्रा में यूपी में नहीं है। ठीक है, हाँ, और जो है भी वो भी जो है प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट लिख सकते हो? तो प्रोसेसिंग जो इकाई होती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इकाई देखोगे आप, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा अपर्याप्त है। और यदि है भी जो भी चीज़ें, तो सेंट्रिक हैं, यानी कि जो है आप देखोगे तो एक आप इक्वलिटी जो होता है उस कॉन्टेक्स्ट में, इक्वल रूप में चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, और क्या है? तो परीक्षण जो केंद्र है, ठीक है, जो टेस्टिंग सेंटर है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, और इनपुट जो भी रॉ मटेरियल लगा रहे हो उसकी क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में टेस्टिंग जो सेंटर वो भी सीमित है और असमान रूप से फैली हुई है, असमान रूप से वितरित है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है? तो ट्रांसपोर्ट को भी लिख लो, परिवहन को, परिवहन के जो साधन है वो भी, लॉजिस्टिक जो है वो भी जो है एक कंसर्न का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और क्या कंसर्न का पॉइंट है? भंडारण, यानी कि स्टोरेज। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? ठीक है, एक मेन हेडिंग और नीचे हमने में सब पॉइंट लिख लिया। और क्या कर सकते हैं, और क्या कंसर्न की चीज़ें हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? तो थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? तो श्रम बल, यानी कि लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखोगे तो कंसर्न है। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हो? तो आप देखोगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में लेबर फोर्स के बारे में बात की जा रही है और किस बारे में बात किया जा सकता है? तो जो ग्रोथ
जो फैब्रिक डिज़ाइन है, आप देखोगे जो कपड़ा की डिज़ाइन है, जो कपड़ा की डिज़ाइन है, राइट? फैब्रिक डिज़ाइन है, उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अच्छे जो है, जो स्किल्ड लेबर हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कमी देख सकते हो। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या है? तो आप देखोगे जो मशीन ऑपरेशन है, मशीन का जो संचालन है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है स्किल्ड लेबर की कमी है, ठीक है? जो भी अत्याधुनिक जो मशीनें आ रही हैं अब, उसमें देखोगे जो भी हमारे पास स्किल्ड लेबर हैं, वो जो ट्रेडिशनल जो मशीनें होती थी, ठीक है? उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाना चाहिए, ठीक है? मशीन ऑपरेशन के यानी कि मशीन को संचालित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड लेबर नहीं है, जो भी अत्याधुनिक मशीनें मार्केट में आ रही हैं। और क्या कर सकते हो? तो और आप देखो तो गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में भी चिंता है एक स्किल्ड लेबर की, ठीक है? और क्या हो सकता है? तो आधुनिक परिधान आप देखोगे, परिधान जो तकनीक है, आप देखोगे तो प्रशिक्षित जो है, कुशल श्रमिकों की कमी है। यानी कि लाइक स्किल्ड वर्कर, ट्रेनिंग, मॉडर्न गारमेंट, राइट? एक पॉइंट आपका ये हो गया, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। 3 हम लोगों ने चैलेंजेस बता दिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। और भी कुछ हो सकता है क्या? तो चलो लिख लो 4 पॉइंट। 4th पॉइंट क्या हो सकता है? तो आप देखोगे जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी कमी है। जो भी अभी रिसेंट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी की जो कमियाँ इंडिया में, खास करके देखोगे आप तो यूपी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलती है आपको। तो क्या लिख सकते हो? आधुनिक तकनीक की, ये भी चैलेंज है। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो नो डाउट आपका इनपुट जो कॉस्ट है वो तो बढ़ने वाला ही है, और आपका जो आउटपुट होगा वो काफ़ी महँगा होगा। आप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे, ठीक है? यानी कि विश्व जो मार्केट है, विश्व जो बाज़ार है, उसमें प्रतिस्पर्धा से आप बाहर हो सकते हो, यदि आप जो है नवीन जो तकनीक है, उसका उपयोग नहीं करते हो। क्या लिखा जाना चाहिए इसमें? तो लिख दो आप। आप देखोगे तो सीमित स्वचालन, यानी कि जो हमारे यहाँ मशीन भी है वो ऑटोमेशन नहीं है, यानी कि स्वचालित नहीं है। जो भी है वो मैनुअली चीज़ों को चलाई जाती है। और क्या है? तो और देखोगे तो पुरानी जो मशीनें हैं वो भी कंसर्न है, ठीक है? यानी कि लिमिटेड ऑटोमेशन एंड आप देखोगे तो आउटडेटेड, आउटडेटेड मशीनरी, राइट? जो मैक्सिमम इकाई हैं, उनका यही हाल है।
अधिकांश जो इकाई है उसका यही याद है। और भी कुछ कर सकते हो, और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो। 4 पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और भी कोई पॉइंट हो सकता है चैलेंजेस में। तो आप देखोगे तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो वित्त जो वित्त है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ें चिंताजनक है। तो 5th पॉइंट भी लिख लो। 5th पॉइंट में देखोगे तो वित्त तक जो है सीमित पहुँच है। यानी कि लिमिटेड। टू फाइनेंशियल रिसोर्स, राइट। यानी कि फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ें जो है चैलेंजिंग हैं। आप देखोगे तो छोटे जो और मध्यम जो उद्यमी हैं, खास करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, उनको ईज़ी वे में पूँजी और आप देखोगे तो ऋण मिल नहीं पाता है, कई कारणों से, ठीक है। तो छोटे और जो मध्यम कपड़ा उद्यमी हैं, छोटे और मध्यम जो कपड़ा उद्यमी हैं, उनको आप देखो तो ऋण और पूँजी में आप देखोगे तो आसान पहुँच नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम जो टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, क्या चैलेंजिंग है उनके लिए, तो फेस करते हैं वो क्या? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ obtaining easy credit at low, राइट। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो क्या चीज़ें हैं। आखिर इनको लोन और जो बोरोइंग है वो क्यों चाहिए? तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्यों चाहिए इनको। क्यों इनको आखिर ऋण चाहिए और पूंजी चाहिए? तो वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए, राइट। यानी कि कार्यशील, ठीक। और क्या हो सकता है, और क्यों चाहिए इनको? तो टेक्नोलॉजी आप देखोगे, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, यानी कि तकनीकी जो उन्नयन है, उसके लिए इन्हें चाहिए। और किसके लिए चाहिए? तो विस्तार के लिए चाहिए, यानी कि इनका जो यूनिट है उसके एक्सपांशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपके साथ मैंने शेयर किया आखिर इनको क्यों, जो फाइनेंस है और जो कैपिटल है, क्यों इनको आवश्यकता पड़ती है, और चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं, नहीं मिलती हैं, कारण क्या है? तो कारण इनका देखो बस एक ही है कि कारण क्या है? तो आप देखोगे
तो पर्याप्त मात्रा में गारंटी और औपचारिक जो पेपर होते हैं, दस्तावेज होते हैं, नहीं होते हैं इनके पास। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ कोलेटरल और फॉर्मल आप देखोगे नहीं, तो इसके लैक के कारण जो है इन्हें जो है पूंजी मिलने में थोड़ी सी असुविधा होती है, और ये पूंजी ही नहीं होगी तो चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। एक अच्छे ये का ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा, आप जरूर मेंशन करना। और भी कुछ कर सकते हो क्या? तो आप देखोगे तो हम लोगों ने कितने पॉइंट कवर किए? 5 पॉइंट कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट और भी कुछ लिख सकते हैं, तो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, आप मेंशन कर लो। जो 6 नंबर पॉइंट आप लिखोगे, तो आप देखोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो एक अच्छे बाज़ार और एक अच्छे मूल्य, ठीक है? और आप देखोगे तो इनको जो एक्सपोर्ट करने में जो हर्डल देखने को मिलता है, जो निर्यात करने में जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में भी आप पॉइंट को ऐड कर सकते हो। यानी कि आप देखोगे तो बाज़ार और निर्यात बाधाएँ भी हैं। यानी कि मार्केट हुँ, एक्सपोर्ट आप देखोगे तो हर्डल है। ठीक है? क्या हर्डल है? कुछ लिखा था मतलब इसके बारे में? बिल्कुल। देखोगे तो कमज़ोर ब्रांडिंग, कमज़ोर ब्रांडिंग और क्या है? तो ई-कॉमर्स जो देखोगे, जो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है? मित्रा जैसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर आप देखोगे तो सीमित पहुँच है, ठीक है? जो ई-कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर आप देखोगे तो इनकी जो पहुँच है, वो बहुत सीमित है। पुअर ब्रांडिंग, वो ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन देखोगे आप, ठीक है? ठीक है? अगला और कुछ पॉइंट हो सकता है क्या? तो एक चैलेंजेस और भी लिख लो, जो कि आप ऐड कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जाना चाहिए। आप देखोगे तो जहाँ इंडस्ट्री आएगी, वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट जो चैलेंजेस हैं, वो ऑटोमेटिक पॉइंट ऐड हो जाते हैं। तो आप एक पॉइंट और भी लिख लो। आपके वर्ड जो लिमिट होंगे उसके कॉन्टेक्स्ट उसके अनुसार आप इसी चीज़ें ऐड कर लेना, और ठीक है, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड कर लेना। ठीक? तो 7th नंबर जो पॉइंट है, 7th नंबर पॉइंट में हम लिख लेते हैं, पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या हैं? पर्यावरणीय चुनौतियाँ, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है? तो आप देखोगे तो जो कपड़े को कलर किया जाता है, उसकी रंगाई की जाती है, और जब प्रिंटिंग की जाती है, तो जो भी चीज़ें हैं, इससे आप देखोगे तो एनवायरनमेंट के लिए समस्या होती है। यानी कि प्रिंटिंग, जो भी कलर्स होते हैं उसमें हज़ार जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर में रिलीज़ होते हैं, और जो है आप देखोगे तो पॉल्यूशन जो है स्प्रेड करता है वाटर में, ठीक है? आप देखोगे ये जो इकाइयाँ हैं, वो जो पॉल्यूशन जो कंट्रोल है,
और जो इन्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने में कहीं न कहीं देखोगे तो कठिनाई का सामना करती हैं। यानी कि प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण देखोगे और पर्यावरणीय जो देखोगे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि मानकों पालन करने में देखोगे कठिनाई होती है। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो है सुविधा उत्पन्न करती हैं। इससे क्या होगा, तो इनका जो है इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ लिख सकते हो। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट देख लिए, 7 पॉइंट देख लिए। क्वेश्चन था 200 शब्दों में, यानी कि 200 वर्ड लिमिट थी। तो ठीक है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट आप लिख सकते हो। और एक आयाम था जिसमें हमें ये बताना था कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है ये सेक्टर। ठीक है, तो लिख लो, मैन हेडिंग बना लो। सरकारी पहल, यानी कि गवर्नेंस। इनिशिएटिव, सरकारी पहल क्या-क्या हैं, एक-एक करके चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई हैं इस सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए। तो देखोगे जो फर्स्ट जो पॉइंट हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, वो सरकार की जो पॉलिसी है उसको मेंशन करेंगे। सरकार ने नीतियाँ लाई हैं, पॉलिसीज़ हैं, कौन-कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति देखोगे तो 2022 में लेके सरकार आई थी। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार कर क्या रही है, तो अनुदान दे रही है और क्या कर रही है, तो स्टाम्प जो शुल्क होता है उसमें सरकार छूट दे रही है और क्या कर रही है, तो बिजली के जो रेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, उनकी दरों को जो है कम कर रही है। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, हाँ, ये जंप कर लिया, पॉलिसी। ठीक, इसमें क्या गवर्नमेंट कर रही है, तो आप देखोगे तो स्टाम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन, और क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो पावर टैरिफ देखोगे, रिलीफ देखने को मिलेगा इसमें। और क्या कर रही है नेक्स्ट, तो आप देखोगे तो 25% जो है कैपिटल सब्सिडी सरकार दे रही है। ठीक है, और कौन सी पॉलिसी है, तो एक पॉलिसी और है जिसके माध्यम से आप देखोगे तो सरकार जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। कौन सी पॉलिसी है, तो उत्तर प्रदेश तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी।
2025 से 30। इसमें सरकार ने जो टारगेट किया है वो एक्सपोर्ट को डबल करने का टारगेट किया है, राइट। और क्या इनिशिएटिव सरकार ले रही है? तो सेकंड जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, मेंशन किए, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, योजनाएं ठीक है। कौन कौन सी सरकारी योजनाएं, चलिए मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट जो योजना देखोगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसमें सरकार क्या कर रही है? तो जो ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रही है सरकार इसके माध्यम से। तो पारंपरिक वस्त्र जो शिल्प हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है, तो उसको चिन्हित करके जो है उसको बढ़ावा दे रही है सरकार, ठीक है, यानी कि प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट, राइट। और भी कोई स्कीम्स है सरकार की? तो एक स्कीम और भी लिख लो, बहुत अच्छी स्कीम है, स्कीम है विश्वकर्मा सम- सम्मान योजना। सम्मान योजना, ठीक। इसमें सरकार कर क्या रही है? जो पारंपरिक कारीगर हैं, कारीगर हैं, जो पारंपरिक कारीगर हैं, तो जो लघु स्तर के वस्त्र निर्माता हैं, उनको क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, ठीक है, इस स्कीम के माध्यम से। तो क्या हो गया? प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल, स्मॉल लोग स्केल के टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको सरकार क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है इस स्कीम के माध्यम से, राइट। और सरकार की कोई स्कीम है तो लिख लो, अच्छी योजना है। सरकार ने जो नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया है, सब्सिडी योजना है, राइट। इसमें सरकार कर क्या रही है? जो वेवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनको क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो देखोगे तो पावरलूम के लिए और हथकरघा के लिए जो हैंडलूम है, उनको यदि वो खरीदेंगे तो सरकार उनको जो है छूट देगी इस स्कीम के माध्यम से, ठीक है। एक योजना है इस कॉन्टेक्स्ट में, जलकारी बारी, कोडी, हथकरघा,
पावर लूम, विकास योजना, ठीक है। इस योजना के माध्यम से सरकार जो है हैंडलूम और पावर लूम को परचेस करने में जो है सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। और क्या स्कीम ऐड कर सकते हो आप? तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की पीएम मित्र, जिसमें जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है उसको इस्टेब्लिश करने की बात सरकार ने इसमें की है, पीएम मित्र। इसमें देखोगे आप तो गवर्नमेंट जो कर क्या रही है, इसमें जो है टेक्सटाइल पार्क है इस्टेब्लिश कर रही है, राइट। इनमें देखोगे आप तो 5F विजन को भी देखना होगा, जो कि इस योजना का कोर थीम है। इसमें क्या क्या है? तो एक एफ हो गया फार्म, ठीक, यानी कि इस चीज़ों में सरकार जो है ध्यान देगी। नेक्स्ट हो गया फाइबर फैक्ट्री, अदर वन इज फैशन, नेक्स्ट वन इज ऑरेंज, राइट। ये 5F है, आंसर में जरूर मेंशन करना, काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी आंसर में। इसमें सरकार का जो इंटेंशन है, सरकार ने जो इसमें सोचा है, वो सरकार चाहती है कि संपूर्ण जो वस्त्र जो श्रृंखला है, ये मूल्य श्रृंखला है, को एक ही स्थान पर प्रोवाइड करा देना है, राइट। एक ही स्थान पर एकीकृत करके उसे प्रोवाइड करा देना, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, संपूर्ण जो मूल्य श्रृंखला है वस्त्र की, उसको इंटीग्रेटेड कर देना, यानी कि एकीकृत करना, एक ही स्थान पर चीज़ें प्रोवाइड करा देना। और भी कोई इनिशिएटिव है क्या सरकार की? तो कितने पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। हम लोगों ने गवर्नमेंट के स्कीम्स देख लिए, पॉलिसीज देख लिया, सेकेंड हो गया, ठीक। और क्या हो सकता है? तो आप देखोगे एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी सरकार जो है कार्य कर रही है, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार काम कर रही है। तो आप देखोगे एक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम, धुनकर फ्लैट योजना, ठीक है, ये स्कीम है, ठीक है। बिहार वाजपेयी पावर लूम, पावर लूम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट योजना, राइट। इसमें क्या कर रही है कि एनर्जी सेक्टर में सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है,
और एक स्कीम है आप देखोगे तो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ठीक है? इसमें देखोगे तो सरकार जो है सोलर जो पैनल है, उसको इंस्टॉल करने की बात कर रही है और क्या नाम है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं, ठीक है? अभी कोई प्रोविज़न है सरकार कर रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखोगे सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट कर रही है, जो भी बुनकर्स हैं, कौशल विकास कर रही है। कई कॉन्टेक्स्ट में आप डिज़ाइनिंग में देखोगे तो ब्रांडिंग में देखोगे, इवन बुनकर के लिए भी जो वर्ड्स हैं, उनके लिए भी सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई है, यानी कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट देखोगे, राइट? और क्या कर रही है सरकार? तो एक पॉइंट और लिख लो, सरकार जो है क्लस्टर आधारित जो है विकास कर रही है। क्लस्टर बेस्ड जो है देखोगे तो डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है सरकार, ठीक है? तो इसमें करती क्या है सरकार, देखोगे आप तो जो स्थानीय जो जो निर्माता है, ठीक है? उनको सुविधा प्रोवाइड करा रही है। जियो लेवल पर आप इसे देखना होगा आपको। स्थानीय जो निर्माता है, ठीक है? उनको सुविधा दे रही है, ठीक है? तकनीकी आप देखोगे सहायता दे रही है, और देखोगे तो विपणन के कॉन्टेक्स्ट में भी सरकार समर्थन कर रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जियो लेवल पर हैं। सबसे अच्छी पॉइंट जो कि आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? और ये पॉइंट सारे जो इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो भी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें ज़रूर मेंशन करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला जो पॉइंट होने वाला है, ठीक है? क्या है? तो आप देखोगे सरकार जो है विपणन, चाहे क्वेश्चन आपको यूपी की इंडस्ट्री के बारे में पूछ ले, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछ ले, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पूछ ले, या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में पूछ ले, ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करना, काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है आपके आंसर में, ठीक है? ब्रांडिंग, क्योंकि करंट भी है तो करंट से ऐड भी हो जाएगा आपका आंसर। सरकार क्या कर रही है? तो विपणन और ब्रांडिंग कर रही है, यानी कि मार्केटिंग कर रही है, एंड आप देखोगे तो ब्रांडिंग भी कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार कर क्या रही है? तो आप देखोगे रिसेंट में जो है, हमने आपसे इंट्रो में ही बताया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है। उसमें देखोगे तो ट्रेड शो 2025 में किया गया है इसे। ये आई थिंक, मैं जहाँ तक सही हूँ तो ये सितंबर में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? इसका जो मुख्य विषय था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुख्य विषय इंट्रो में भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्या था? लोकल टू ग्लोबल और मेक इन इंडिया, ठीक है? और क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत, राइट? ये चीज़ें आपके लिए इंट्रो में यूज़फुल हो सकती हैं। और भी एक इनिशिएटिव है, और भी एक आप कंटेंट है यूज़ कर सकते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में देखोगे तो ग्लोबल जो है
टेक्सटाइल एक्सपो हुआ है, ये फ़रवरी में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, भारत टेक्स्ट के नाम से 2025, ठीक है? भारत मंडपम में इसे आयोजित किया गया था। इसमें देखो किया क्या गया, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके माध्यम से लिया गया और इसमें सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, तो कहीं न कहीं ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें था क्या कि अंतर्राष्ट्रीय जो खरीदार है, ठीक है? और जो घरेलू उद्योग है, ये दोनों पॉइंट आप किसी भी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन यूपी में पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? ठीक है? घरेलू उद्योग, डिज़ाइनर और देखोगे आप तो जो नई तकनीक है, इवेन आप देखोगे जो नवाचार है, उसको सरकार ने एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाया था। अब सोचो, सारी चीज़ें अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पे उपस्थित होंगी, तो नो डाउट सारी समस्याओं का हल संभव है, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय फेस कर रहा है, ठीक? तो ठीक है और एक पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार कर रही है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है सरकार। आप देखोगे तो अनुसंधान और विकास को सरकार क्या कर रही है? बढ़ावा दे रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इनपुट कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया जाए, मार्केटिंग कैसे अच्छी की जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट कर रही है। अब हम लोगों ने मेन बॉडी के पार्ट को कवर कर लिया है, अभी हम लोग एक कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है? एक अच्छा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? तो आप जानते हो कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन यूपी के दृष्टिकोण को साकार करने में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि आप देखोगे तो वस्त्र उद्योग, आत्मनिर्भर भारत भारत और देखोगे तो मेक इन यूपी के दृष्टिकोण को आप देखोगे आगे बढ़ा सकता है, ठीक है? ये हो गया आपको, यानी कि आप देखोगे तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या कर सकता है? तो रोल प्ले कर सकता है किसके लिए? और क्या कर सकता है? तो मेक इन यूपी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रमोट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और भी कुछ कर सकते हैं आप, तो आप वस्त्र उद्योग के सशक्तिकरण के माध्यम से आप जो है देखोगे, तो ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रमोट कर सकते हो। तो सेकंड जो आप कंक्लूज़न दे सकते हो, तो वस्त्र उद्योग क्या कर सकता है? वस्त्र उद्योग के सशक्तिकरण के प्रयास से आप देखोगे, अगर इसका हम लोग एम्पावरमेंट करते हैं, तो क्या होगा? ग्रामीण विकास होगा, नो डाउट जो महिला सशक्तिकरण है, वो भी होगा, ठीक है?
इस पॉइंट से भी आप जो है चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? और क्या कर सकते हो? तो थर्ड आप कर सकते हो, ठीक है? आप देखोगे जो भी टारगेट्स हैं इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, देखोगे तो यूपी के इनके कॉन्टेक्स्ट में जो भी टारगेट हैं, ठीक है? आप समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर आप शुरू कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने 3 कंक्लूज़न देखा और किसी भी एक तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? डाटा वगैरह भी डाल सकते हो इसमें, जैसे कि जो भारत का जो भी टारगेट है विकसित भारत लक्ष्य और यूपी का जो भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, समावेशी विकास को ऐड करते हुए इवन आप एसडीजी के गोल्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो मित्रों, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें और यदि सेशन अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल के साथ यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जल्द ही मिलते हैं जीएस 5 के एक प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।